गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं आपको रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल बताऊंगा। जैसा कि कल जो वीडियो था वो एक्सरसाइज 2.2 के कुछ प्रॉब्लम्स पे रिलेटेड था। उसके पहले मैंने आपको रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताया था। आज का जो टॉपिक है वो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल है, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में इसका डेरिवेशन नहीं दिया गया है, लेकिन इसके फार्मूले को दिया गया है, जो कि ऑप्शनल जो एक्सरसाइज 2.4 है उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो नॉलेज के लिए और अपने ऑप्शनल एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम देखेंगे। इसका हम डेरिवेशन करेंगे, जैसे हमने डेरिवेशन किया था रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल का, वैसे ही हम इसका भी डेरिवेशन करेंगे। क्लियर? हम स्टार्ट करते हैं। तो जानते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो, 3 हो। हाईएस्ट जो पावर है वो क्या है, 3। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल जब हाईएस्ट पावर 3 होगी तो उसके फैक्टर अर्थात उसके जीरोज कितने होंगे, 3 होंगे। उसके जीरोज कितने होंगे, 3 होंगे। और क्वाड्रेटिक है तो हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 2 होती है, तो उसके जीरोज कितने थे, 2 थे। तो यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो हम ले लेंगे यहाँ पर लेट अल्फा बीटा एंड गामा। ये सिंबल है अल्फा बीटा एंड गामा। ओके, अल्फा बीटा है गामा, ये 3 हमने जीरो लिए। आर द जीरोज ऑफ, ये जीरोज है आप क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये जीरोज हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। मान लीजिए ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यहां पर ये जनरल फॉर्म ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ये क्या है, जनरल फॉर्म। जनरली क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम इस फॉर्म में लिखते हैं। अब देखिए इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल को इंडिकेट करता है। तो यहां पर a इज नॉट इक्वल टू 0, a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अगर a की वैल्यू हम 0 रख देते हैं तो ये क्यूबिक ना होकर मीन्स ये जो टर्म है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी के फॉर्म में बचेगा। तो ये कैसा हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। इसलिए a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होती। ओके, तो जब 3 जीरोज हो गए, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोज हो गए, तो देन बाई फैक्टर थ्योरम वी हैव, जब इसका हम फैक्टर थ्योरम के थ्रू करेंगे, देन बाई फैक्टर थ्योरम वी हैव एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा एंड एक्स माइनस गामा। तो x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा आर द ये जो होंगे फैक्टर्स होंगे, आर द फैक्टर्स ऑफ एफ एक्स का मतलब कि ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसको हमने रिप्रेजेंट किया एफ एक्स से, एफ एक्स सिंबल से दे दिए। तो एफ एक्स इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 फैक्टर होंगे, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा। इज इट क्लियर? तो x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे बाई फैक्टर थ्योरम। तो x माइनस अल्फा क्यों लिखे? क्योंकि यह जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है ये x वेरिएबल में है। x माइनस अल्फा इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा। x माइनस बीटा इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू क्या हो गया, बीटा। x माइनस गामा इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू क्या हो गया, गामा। तो ये 3 जो हैं, 3 अल्फा बीटा और गामा जो हो गए ये जीरोज हैं, और x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा क्या है,
ये इसके फैक्टर हो गए। इज इट क्लियर? तो ये जो फैक्टर है, ये जो फैक्टर होगा इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मींस fx इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, fx जो होगा, fx माने ये क्यूबिक पॉलिनोमियल fx इक्वल टू ये है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। इन तीनों फैक्टर के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। इतना क्लियर हो रहा है आपको? अब ये जब क्यूबिक पॉलिनोमियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसका फैक्टर होगा तो हम इसको लिखेंगे, इसको इरेज कर दे रहे हैं। देखिए अब इसको हम इस टाइप लिखेंगे। देखिए fx इज प्रोपोर्शनल टू x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा। जब भी हम प्रोपोर्शनल को इक्वल में चेंज करते हैं वी विल टेक ए कांस्टेंट, तो हम एक कांस्टेंट को लेंगे, एक कांस्टेंट ले रहे हैं। तो fx इक्वल टू हो जाएगा k x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। ये हो गया। तो fx इक्वल टू हो गया k इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एंड एक्स इंटू एक्स माइनस गामा, वेयर जहां पर k क्या है, इज ए कांस्टेंट। जहां पर k क्या है, कांस्टेंट। k क्या है, कांस्टेंट है। अब देख लीजिए जब k कांस्टेंट है, अब इसको देख लीजिए fx की वैल्यू क्या थी, fx को हम क्यूबिक पॉलिनोमियल में लिखें तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू एफ से प्लेस पे ये रख दिए। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, के कांस्टेंट टर्म है, के एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसका जब इंटू करेंगे तो ये आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स हो जाएगा। ओके, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस फॉर्म में एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा गामा। ये बच जाएगा अल्फा बीटा गामा, अल्फा का बीटा में फिर गामा। ठीक है, तो यहां पर माइनस अल्फा बीटा गामा, माइनस अल्फा बीटा, माइनस अल्फा का माइनस बीटा में प्लस हो गया, फिर माइनस गामा में माइनस अल्फा बीटा गामा। तो ये जो वैल्यू आई ये इसको मल्टीप्लाई करने पे आ गई। अब देखिए, अब k का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर जो विद इन ब्रेसेज है उसमें मल्टीप्लाई k का कर दीजिए। k का करेंगे तो ये हो जाएगा k एक्स क्यूब माइनस फिर k अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, फिर k का इसमें प्लस k अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स प्लस माइनस अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए के का अल्फा बीटा गामा में माइनस के अल्फा बीटा गामा। ये हो गया। हमने के का मल्टीप्लाई विद इन ब्रैकेट जितने भी ब्रैकेट में थे उनका मल्टी, के का एक्स क्यूब में के एक्स क्यूब हो गया, के का इसमें मल्टीप्लाई माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर हो गया, फिर प्लस के अल्फा बीटा, फिर के का इसमें फिर माइनस के अल्फा बीटा गामा। ये वैल्यू हो गई। अब देखिए हम इसको ऊपर इरेज कर दे रहे हैं। अब हम कंपेयर कर देंगे दोनों साइड का। अब देखिए मल्टीप्लाई करने पर आपका जो वैल्यू आ रहा है तो ये आपका हो गया ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू, ये जो वैल्यू है ये इक्वल आ रही है के एक्स क्यूब माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये हो गया प्लस, अब देखिए फिर माइनस के अल्फा बीटा गामा। अब इसको दोनों साइड लेफ्ट साइड और राइट साइड के कोफिशिएंट का कंपेयर कर देंगे। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ दोनों साइड का LHS और RHS के
कोफिशिएंट का हम क्या कर देंगे, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कांस्टेंट टर्म ऑन बोथ साइड वी हैव, दोनों साइड के कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट टर्म का। देखिए यहां पर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, के है आरएचएस में, यहां पर एलएचएस में क्या है, ए है, ठीक है। तो एक्स दोनों का कंपेयर कर दिए तो ए इक्वल टू क्या हो गया, के, ए इक्वल टू क्या हो गया, के। अब देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, बी है, एक्स स्क्वायर में किस टर्म का मल्टीप्लाई है, बी का मल्टीप्लाई। अब यहां पर क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो यहां हो जाएगा बी इक्वल टू माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हो। ओके, अब देखिए यहां पर एक्स का कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, सी है, यहां पर क्या है, के अल्फा बीटा गामा इंटू एक्स, ये हो गया। अब देखिए यहां पर एक्स का, एक्स यहां पर सॉरी भूल गए थे, तो एक्स का मल्टीप्लाई इसमें क्या है, के अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यहां पर क्या है, सी है, तो सी इक्वल टू हो गया के अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, हो गया। अब देखिए यहां पर क्या है, डी है, यहां पर माइनस के अल्फा बीटा है, गामा है, तो डी इक्वल टू हो जाएगा माइनस के अल्फा बीटा गामा, ये हो गया, ठीक है। ए इक्वल टू के हो गया, बी इक्वल टू ये हो गया, सी इक्वल टू ये हो गया, डी इक्वल टू माइनस के अल्फा बीटा गामा हो गया। अब देखिए अब इसको हम अब इसके फार्मूले को निकाल ले रहे हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं ऊपर वाला। अब देखिए ए इक्वल टू अगर के है, ए इक्वल टू क्या है, के है, अब इसकी वैल्यू पुट कर दो यहां पे, तो यहां पर के प्लेस पे क्या रख देंगे, ए रख देंगे, ए इक्वल टू के, तो के प्लेस पे ए, तो बी इक्वल टू हो गया माइनस ए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ओके, तो आप लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये ए इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपान ए इधर चलाया, माइनस बी अपान ए ये मिल गया। अब वहां पर दो जीरोज ऐड करते थे, यहां पर तीनों जीरोज ऐड कर दिए, ठीक है। अब देखिए यहां पर सी इक्वल टू के अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अगर सी के प्लेस पे ए रख दीजिए तो ए इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, सी अपान ए, तब हो जाएगा ये वैल्यू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी अपान ए, चलाया, के इधर आया, के की वैल्यू ए, तो सी अपान ए, ये हो गया दूसरा फार्मूला, ये दूसरा फार्मूला। तीसरा देखिए, थर्ड है डी इक्वल टू माइनस के अल्फा बीटा गामा, तो के प्लेस पे क्या रख देंगे, ए रख देंगे, के प्लेस पे क्या रखेंगे, ए, के की वैल्यू क्या है, ए, तो यहां पर हो जाएगा डी इक्वल टू माइनस ए अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा गामा इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर चलाएगा, माइनस डी अपान ए, ये वैल्यू हो गई। तो ये आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो गया, तीनों जीरोज का प्रोडक्ट हो गया, ये सम ऑफ जीरोज हो गया, ये सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज टेकन टू एट टाइम, ये आपका सम ऑफ जीरोज, तीनों जीरोज के सम हो गए, माइनस बी अपान ए, तो माइनस बी यहां पर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है, ये क्या है, ये आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या था, ए था, एक्स का कोफिशिएंट क्या था, सी था, बी क्या था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, डी क्या था, कांस्टेंट टर्म, ए क्या था, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये तीन फार्मूले आपको ऑब्टेन हुए, पहला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपान ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी अपान ए, और अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी अपान ए। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा ये टॉपिक तो आप फिर से पूछ सकते हैं इस टॉपिक को, और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज और एक्सरसाइज 2.3 को आप करेंगे। ओके, इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट फिर वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। ओके, बाय, टेक केयर।